नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं झाबुआ हिट बुलेटिन। आज दिन है बुधवार 1 जुलाई। शुरू करते हैं महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला। पेटलावद के गांधी चौक स्थित एक क्लिनिक में इलाज के दौरान युवक की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। मोई वागेली निवासी जेसु पिता दल्ला वसुनिया हाथ पैर दर्द की शिकायत लेकर बंगाली डॉक्टर के पास पहुंचा था। मृतक के भाई रामा के अनुसार कथित बंगाली डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन लगाए जाने के कुछ देर बाद ही क्लिनिक से बाहर निकलते ही जेसु अचेत होकर गिर गया और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजन बड़ी संख्या में थाने में पहुंचे और कथित बंगाली डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार कथित चिकित्सक घटना के बाद से फरार है। सुनिए पूरे मामले पर क्या कहना है परिजन का। मेरा भाई को हाथ पग दुखता था। तो मैंने कि साला दवा गोली लिया वहाँ। तो वहाँ डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कीधु के जाओ वहाँ से गोली दवा लेना हो। तो वहाँ से इंजेक्शन दिया, गोली दी थे। वो इंजेक्शन लगाए डॉक्टर ने। थोड़ी देर सुता वहाँ आराम करी, फिर थोड़े सैलिया निशा उतरी ने गिर जाओ थे, ख़त्म से। थांदला नगर के बीचों बीच स्थित अति प्राचीन श्री बड़े राम जी मंदिर पर बुधवार की रात अज्ञात चोरों ने चोरी का प्रयास किया। चोरों ने मंदिर की जाली का ताला तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन चोर चोरी करने में असफल रहे। घटना की जानकारी बुधवार की सुबह मंदिर के पुजारी विठल दास बैरागी को मंदिर खोलने के दौरान लगी। इस दौरान उन्होंने आसपास मौजूद लोगों को घटना के बारे में बताया। इसके बाद घटना की रिपोर्ट दर्ज की गई। इधर मामले की गंभीरता को समझते हुए थानला पुलिस ने तत्परता दिखाई है और संदेह के आधार पर एक आरोपी को राउंड अप भी किया है। सुनिए पूरे मामले पर क्या कहना है पूर्व पार्षद रोहित भैयू बैरागी का। सुबह में हम 6:30-7 बजे मंदिर पर आए। पिताजी आए। पिताजी ने मुझे बताया कि मंदिर के ताले टूटे हुए हैं। फिर मैंने तत्काल हमारे थाना प्रभारी को फ़ोन किया। थाना प्रभारी एसडीपी साहब तत्काल अपनी टीम के साथ यहाँ पर आए और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ लिया जाएगा। चोरी होने में तो वो मंदिर का जो मेन गर्भगृह है वहाँ का ताला नहीं तोड़ पाए वो, और लगभग 250 से 300 वर्ष पुराना मंदिर है। कल से उठा के कोई बड़ी घटना हो सकती है, इसलिए प्रशासन से आग्रह है कि इस पर तत्काल संज्ञान मिले और आरोपियों को कार्रवाई करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। थांदला के समीप गांव काकनवानी निवासी युवक की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत के बाद समाजजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। समाज के लोग एसपी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने एक ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि रोहित की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। मामला 24 जून का है, जहां काकनवानी निवासी रोहित पिता बाबूलाल पांचाल का शव उसके घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक सूखी नदी में मिला था। परिजनों को पुलिस द्वारा रात्रि में 1 बजे घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद 25 जून को रोहित का अंतिम संस्कार किया गया। पूरे मामले को लेकर पांचाल समाज ने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आरोप लगाया है कि घटना के पहले रोहित अपना मोबाइल घर छोड़कर गया था। वहीं रोहित की बुलेट पुल के पास मिली है। रोहित के शव पर मारपीट के निशान भी मिले हैं। वहीं पुल से सूखी नदी की दूरी लगभग 70 फीट है। ऐसे में इतनी ऊंचाई से गिरने पर चेहरे और सिर और शरीर के अन्य भागों में चोट के निशान होने चाहिए, जो नहीं मिले हैं। इस वजह से पूरा घटनाक्रम संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। समाजजनों ने घटना की विस्तृत जांच की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि रोहित की हत्या हुई है, न कि रोहित ने आत्महत्या की है। पूरे मामले को लेकर फिलहाल पुलिस का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। ऑफ द कैमरा पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। जांच होने के बाद ही किसी भी स्थिति पर पहुंचा जा सकेगा। सुनिए पूरे मामले पर क्या कहना है पांचाल समाज के पदाधिकारियों का। मेरे भाई का शव पाया गया। वहाँ उसे शरीर पर कोई चोट नहीं थी, ऊपर नदी से गिरा हो, सुसाइड नहीं है, उसका मर्डर किया गया। किसी से झगड़ा नहीं था, सभी से अच्छे मिलनसार थे। उसमें मेरे भैया के और कुछ भी ऐसा काकनवानी से मेरा भतीजा था, जिसका शव 24 तारीख रात में अनाज नदी में पाया गया। उसके शरीर पे जो मिट्टी थी वो उस नदी की नहीं थी। नदी के पत्थर भी वहाँ 3 पाए गए, वो एक दूसरी पाल को थे। और सबूत जो भी है वो हमने पुलिस चौकी रंबापुर को सब कुछ दे चुके हैं। और अभी तक कोई सैंपल वगैरह ब्लड वगैरह का ऐसा हमको कुछ संज्ञान में नहीं दिया गया। आधार ये है सर कि जिस पोजीशन में वो ऊपर से 70 फीट से गिरता तो उसके चेहरे पे कोई भी मतलब वहाँ से कोई खरोंच आती, शरीर में कोई भी ऐसा डैमेज नहीं मिला।
देखिए रोहित पंचाल 33 वर्ष की उम्र है। वो ये घर से 7:30 बजे खाना खाकर निकला था, मोबाइल घर पर छोड़ दिया था और इसी संदिग्ध परिस्थिति में पुल के ऊपर से जो उसकी बॉडी नीचे पाई गई है, तो समाज को पूरा शक है कि ये उसका मर्डर किया गया है, क्योंकि अलग से उसको गाड़ी उसकी वो पुल पर ही थी, तो नीचे जा कर के उसकी साइड में उसकी मारपीट करते हैं, उसके ब्लड के निशान मिले हैं और कई सबूत मिले हैं। और वो ऊपर गिरने पर यदि गिरता है डायरेक्ट कोई व्यक्ति तो उसका सिर फटा होना चाहिए, फ्रैक्चर होना चाहिए, तो ऐसा कुछ पाया नहीं गया है। आज एसपी साहब से मिलने के लिए आया, ज्ञापन दिया है और एसपी साहब ने अलग से टीम गठित, एसडीओपी के नेतृत्व में टीम गठित करने का फैसला किया है। लंबे समय से अतिक्रमण की मार झेल रहे पेटलाद में नगर परिषद अमला हरकत में आया। परिषद द्वारा बुधवार को नगर के अति महत्वपूर्ण गांधी चौक चौराहा, शंकर मंदिर, थानला रोड से लेकर मुख्य मार्गों के अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान कई व्यापारियों के सामानों को भी जब्त किया गया। जानकारी देते हुए नगर पालिका के अधिकारियों ने बताया कि पिछले कई दिनों से नगर में अतिक्रमण को लेकर शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों को लेकर बुधवार को नगर परिषद का अमला दल बल के साथ ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और अतिक्रमण हटाने की मुहिम को शुरू किया। इस दौरान निर्धारित सीमा से बाहर रखे गए सामानों को जब्त भी किया गया। वहीं नागरिकों को अतिक्रमण नहीं करने की सख्त हिदायत भी दी गई। अतिक्रमण मुहिम को आता देख कई व्यापारियों और नागरिकों ने अपना अतिक्रमण स्वेच्छा से भी हटा लिया। अतिक्रमण हटाओ मुहिम के बाद पेटलाद नगर के प्रमुख चौराहे और गलियां अतिक्रमण से मुक्त दिखाई दी। ऐसे में आवागमन भी सुगम हुआ है। नागरिकों ने नगर परिषद की इस मुहिम का स्वागत किया है। नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में भी अतिक्रमण हटाओ मुहिम जारी रहेगी। बुधवार को डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य पर जीवन धारा अभियान एक बूंद उम्मीद की के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राणापुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 67 यूनिट रक्तदान किया गया, जो जीवन धारा अभियान के अंतर्गत अब तक का सर्वाधिक रक्त संग्रह है। इस अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने कहा कि शासन स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जब जन सहयोग इन प्रयासों से जुड़ जाता है तब परिणाम और अधिक प्रभावी होते हैं। उन्होंने उपस्थित चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में चिकित्सकों को भगवान का स्वरूप माना जाता है। इस विश्वास और भावनाओं को बनाए रखने के लिए सेवा भाव से कार्य करना आवश्यक है। डॉक्टर डे के अवसर पर राणापुर निवासी सामाजिक संगठन की यशवी शाह और उनके पति नीलेश शाह द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राणापुर को जन सहयोग के रूप में एक शव पेटी प्रदान की गई। इस अवसर पर कलेक्टर ने दोनों दानदाताओं का आभार व्यक्त किया और सामाजिक योगदान की सराहना भी की। प्रदेश संगठन के आह्वान पर जिला प्रोग्रेसिव पेंशनर एसोसिएशन ने बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। अपनी 6 सूत्री मांगे, जिनमें धारा 49/6 की अविलंब समाप्ति, कैशलेस बीमा की प्रीमियम राशि शून्य करने, बकाया विभिन्न एरियर राशि तत्काल देने, पेंशनर को अविलंब बकाया आर्थिक लाभ प्रदान करने, कर्मचारियों की तरह पेंशनर्स को उपादान राशि देने के साथ अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया गया है। ज्ञापन एसडीएम महेश मंडलोई ने लिया। इस अवसर पर एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य के त्रिवेदी ने मुख्यमंत्री से मांग की कि उनकी न्याय संगत मांगों को जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। झांपा हिट देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। लगातार ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए बने रहिए झांपा हिट के साथ। नमस्कार।